हर हर महादेव। कलयुग के अंत और युग परिवर्तन के बारे में हम काफ़ी कुछ सुन रहे हैं और जान रहे हैं। पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों से लेकर अलग अलग भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी इस बारे में कहती हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब प्राकृतिक आपदा और युद्ध हिंसा से सब कुछ नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी में सब कुछ फिर से आरंभ होगा। अभी फिलहाल मुख्य रूप से उड़िया ग्रंथ भविष्य मालिका के आधार पर ही लोग भविष्य में क्या क्या होगा बता रहे हैं। मैंने भी कुछ वीडियोस में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में बताने का प्रयास किया है, किंतु जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि केवल भविष्य मालिका सही है और अन्य ग्रंथ गलत हैं, मुझे ये सही नहीं लगता। मैं उड़ीसा से ही हूँ, इसलिए मैं भविष्य मालिका के नाम पर चल रहे गोरख धंधे को बेहतर ढंग से समझता हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य मालिका तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका प्रचार करने वाले कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं जो अपना स्वार्थ साधना चाहते हों। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान का सम्मान करता है। यह कहना कि केवल मैं ही सही हूँ, यह अज्ञानता का लक्षण है। कल्कि अवतार और युग परिवर्तन के बारे में संत माओजी ने जो लिखा है, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, और जो काल ज्ञानम में वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने लिखा है उसका भी सम्मान करना चाहिए। किसी भी संत का काम दूसरे संत के काम से बड़ा या बेहतर नहीं है, बल्कि सभी का काम समान है, और हमारा काम है उन सबका तुलनात्मक अध्ययन करके सटीक चीज़ें खोज निकालें। तो आज हम वही करेंगे। भविष्य मालिका और काल ज्ञानम में लिखी कुछ समान घटनाओं के बारे में जानेंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोनों ही ग्रंथों में लिखी हुई हैं? समाज का पतन किस प्रकार होगा, इसके बारे में दोनों ग्रंथों में एक सी बातें लिखी हुई हैं कि पुरुष महिला सभी चरित्रहीन होंगे और काम वासना में अंधे होकर रिश्ते नातों को भी नहीं मानेंगे। चारों तरफ व्याभिचार फैल चुका होगा। लोगों के लिए पेट की भूख और यौन संबंधों की भूख ही सब कुछ होगी। आर्थिक स्थिति के बारे में भी दोनों ग्रंथों में समान बातें मिलती हैं कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि 1 रुपये में चुटकी भर चावल मिलेगा। ये सब कुछ समान बातें मिलती हैं, किंतु इनके अलावा कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ भी हैं जो शब्दशः दोनों ग्रंथों में एक जैसी हैं। जैसे कि 33 दिनों तक एक बहुत बड़े उल्कापिंड के दिखने की बात भविष्य मालिका में भी है और काल ज्ञानम में भी है। नदियाँ रक्त से लाल हो जाएंगी, यह बात भी दोनों ग्रंथों में लिखी है। जैसे भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर 7 दिनों के लिए बंद हो जाएगा, वैसा ही काल ज्ञानम में भी लिखा है कि कुमार स्वामी मंदिर और तिरुमाला मंदिर 7 दिनों के लिए बंद रहेगा। फिर जैसा भविष्य मालिका में लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर समुद्र में विलीन होने के बाद भगवान जगन्नाथ को अन्य जगह पर स्थापित किया जाएगा, वैसा ही काल ज्ञानम में श्री शैलम मंदिर के बारे में लिखा है कि भगवान मल्लिकार्जुन और देवी भ्रमरंबिका की मूर्ति अन्य जगह स्थापित की जाएगी। भविष्य मालिका में लिखा है कि पापियों का अंत करने के लिए चंडी, चामुंडा, योगिनी और भैरवी जागृत होंगी और घूम घूम कर सभी जगहों पर दुष्टों का अंत करेंगी। काल ज्ञानम में भी यही बात लिखा हुआ है कि बहुध्यान नामक संवत्सर में कनक दुर्गा जैसी भयंकर शक्तियाँ बुरे लोगों का अंत करेंगी। देवी काली कर्नाटक जाएंगी। देवी दुर्गा को मुस्लिम देशों में भेजा जाएगा। पश्चिमी देशों में देवी कामाक्षी को भेजा जाएगा। इस प्रकार ये देवी देवता पापियों को दंड देंगे और उनका सफाया करेंगे। भविष्य मालिका और काल ज्ञानम दोनों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मुस्लिम लोग हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ेंगे, जिसके कारण काफ़ी रक्तपात होगा। भविष्य मालिका में जैसे हीराकुद बांध के टूटने की भविष्यवाणी की गई है, वैसा ही काल ज्ञानम में भी कृष्णा नदी पर बनाए गए बांधों के टूटने की भविष्यवाणी की गई है। भविष्य मालिका में लिखा है कि 2024 से युद्ध आरंभ हो जाएगा। भयंकर संहार का आरंभ होगा। भैरवी की गर्जना 2024 में सुनाई पड़ेगी, जिससे सारा देश चौंक पड़ेगा। ठीक यही बात काल ज्ञानम में भी लिखा है कि क्रोधी नामक संवत्सर में, जो कि 2024-25 में पड़ेगा, उसमें भारत युद्ध में सम्मिलित होगा और राजधानी दिल्ली में बमबारी होगी, जिसके बाद स्थान परिवर्तन करके कर्नाटक में हम्पी के निकट राजधानी बनाया जाएगा और उसी साल 2024 में नेल्लोर शहर जलमग्न हो जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में 40 दिनों के लिए बंद हो जाएगा।
तो यहाँ हम देखते हैं कि भविष्यमालिका और काल ज्ञानम दोनों में ही 2024 में युद्ध की बात लिखी हुई है, और काल ज्ञानम में तो स्पष्ट लिखा है कि उसी दौरान दिल्ली पर बम गिरेगा, मगर भविष्यमालिका में सांकेतिक रूप से लिखा है कि भैरवी की गर्जना सुनाई पड़ेगी। इसका अर्थ है यह गर्जन की ध्वनि अति तीव्र होगी, जिसे 100-200 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकेगा। केवल किसी एक शहर के कुछ लोग नहीं सुनेंगे, जैसा कि अभी कुछ लोग बता रहे हैं। ऐसी आवाज़ें पिछले कई सालों से कई जगहों पर सुनाई दे रही हैं, मगर वो सब भैरवी की गर्जना नहीं है। बल्कि आप थोड़ा सा गूगल पर सर्च करेंगे तो पाएंगे जिस दिन लोगों को ऐसी ध्वनि सुनाई दी है, उसी दिन किसी मिसाइल का परीक्षण किया गया था। जैसा कि 23 नवंबर 2022 में उड़ीसा के जाजपुर, भद्रक और क्योंझर जिले के कुछ इलाकों में ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। उसी दिन भद्रक के निकट एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया था। फिर अभी 13 और 14 मार्च में बालासोर, चांदीपुर में मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जिसकी तेज़ आवाज़ सुनकर लोग भयभीत हो गए, और बाद में लोगों को हर रोज़ डराने वाले यूट्यूबर भाइयों ने इसे भैरवी की गर्जना बता दिया। भैरवी की गर्जना ऐसी थोड़ी ना होगी कि कुछ लोग ही सुन पाएंगे। आप लोग भी वो आवाज़ें सुनेंगे तो पता चलेगा वो सुपरसोनिक बूम की आवाज़ है। कोई एयरक्राफ्ट या मिसाइल जो ध्वनि की गति से भी तेज होता है तो उसकी ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। मेरा अपना विचार है कि किसी सुपरसोनिक बूम की आवाज़ को भैरवी की गर्जना नहीं कहा जा सकता। हाँ, परमाणु बम के गिरने की आवाज़ को भैरवी की गर्जना कहा जा सकता है। मेरा काम भविष्यवाणियों के नाम पर आपको डराने का नहीं है, और ना ही ये दावा करने का है कि लो आज से आरंभ हो गया प्रलय। आप लोग स्वयं बुद्धिमान लोग हैं। हर रोज़ प्रलय और कलयुग अंत की शुरुआत होने की भविष्यवाणी करने वालों की असलियत खुद समझ सकते हैं। कई सालों से हर रोज़ ये लोग किसी घटना को लेकर यही कहते रहे हैं कि कलयुग अंत का मिला संकेत। तो मैं ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अपना काम केवल ग्रंथों में लिखी बातों को सही सही आप तक पहुँचाना है। क्योंकि युग परिवर्तन और कल्कि के आने का संकेत आप सबको स्वयं मिल जाएगा, किसी के द्वारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोगों पर है कि सत्य को समझें या किसी मिसाइल या एयरक्राफ्ट के सुपरसोनिक साउंड को भैरवी की गर्जना माने। जहाँ तक आसमान से विचित्र ध्वनियों के सुनाई पड़ने की बात है, काल ज्ञानम में लिखा है लोगों को कई बार आकाश से आती विचित्र ध्वनियाँ सुनाई पड़ेंगी। धरती के अंदर से भी ऐसी तेज आवाज़ें सुनाई देंगी। ये सब संकेत होगा कि विनाश का समय निकट है। दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो दोनों में लिखा हुआ है कि सीमावर्ती इलाकों में भयंकर युद्ध होगा, दुश्मन घुस आएंगे। 2025-26 में ये घटना होगी और उस समय भूकंप भी आएगा। इसके बाद एक और घटना दोनों ग्रंथों में लिखी हुई है कि दिन के समय तारा दिखेगा। भविष्यमालिका में लिखा है कि 2027 में भास्कर महातेजस्वी हो जाएगा और दिन में तारा दिखेगा। काल ज्ञानम में लिखा है एक उल्कापिंड दिन में दिखाई देगा जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी के अक्ष और गति में बदलाव होगा, जिसके कारण सूर्य कांपता हुआ दिखाई देगा। 2 अगस्त 2027 में सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव की मानव रूप में छायाकृति दिखाई पड़ेगी। धूमकेतु और उल्कापिंड के दिखने की बात दोनों ही ग्रंथों में कई जगह लिखी हुई है, और एक बात दोनों में समान मिलती है। भविष्यमालिका में लिखा है मीन शनि के काल में 2026 में भारी उत्पात होगा, सारा संसार शमशान की तरह दिखाई देगा। उस समय नेमालवट, जो कि संत अच्युतानंद जी का मठ है, वहाँ एक गुप्त ग्रंथ रखा हुआ है। वह लोगों के सामने आएगा और कल्कि मंत्र का लोगों को पता चलेगा। ठीक ऐसे ही काल ज्ञानम में लिखा है कि नल नामक संवत्सर के आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन, जो कि 7-8 जून 2036 में पड़ेगा, तब ताड़पत्रों पर लिखा असली काल ज्ञानम, जो कि वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने अपने मठ में रखा था, उसे कल्कि अवतार द्वारा बाहर निकाला जाएगा, और उसके बाद वही होगा जो उसमें लिखा है। तो एक में लिखा है 2026 में गुप्त ग्रंथ मिलेगा और दूसरे में लिखा है 2036 में मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। भविष्यमालिका और काल ज्ञानम दोनों में ही एक और घटना शब्दशः लिखी हुई है। वो है 7 गांव मिलकर एक गांव हो जाएंगे और 7 घर मिलकर एक घर। ये बात दोनों ही ग्रंथों में लिखी हुई है।
भविष्य मालिका में लिखा है, जगन्नाथ मंदिर में मारकाट मचेगी, तब कटक में स्थित बाराबटी किले में घोर युद्ध होगा। घर घर में देवी जाकर प्राण लेंगी, 7 गांव मिलकर एक गांव हो जाएंगे। भविष्य मालिका में एक और जगह ऐसा ही लिखा हुआ है, अनेक भक्त प्रभु के साथ उनकी सेवा में होंगे। 2031 में मारकाट समाप्त हो जाएगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, 7 गांव मिलकर एक गांव होगा। काल ज्ञानम में लिखा है, ईश्वर संवत्सर से विक्रम संवत्सर तक 7 गांव मिलकर एक गांव होंगे और 7 घर मिलकर एक घर होगा। अर्थात इन भविष्यवाणियों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध आदि के कारण बहुत कम लोग बचेंगे। 7 घरों को मिलाने पर 7 लोग भी बचेंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन दोनों भविष्यवाणियों का समय अलग अलग है। भविष्य मालिका के अनुसार 2027 से 2031 के बीच ऐसा होगा और काल ज्ञानम के अनुसार 2057 से 2061 के बीच ऐसा होगा, जब 7 गांव मिलकर एक गांव होगा। तो हम देखते हैं कि कुछ भविष्यवाणी एक जैसी है, किंतु उनके घटनाकाल में अंतर है, जबकि कुछ भविष्यवाणियों के घटनाकाल भी समान है। भविष्य मालिका और काल ज्ञानम में इतनी समानता कैसे हो सकती है, यह तो शोध का विषय है कि एक जैसे शब्द और वाक्य कैसे इस्तेमाल किए गए। और दोनों ही ग्रंथों का विषय कलयुग अंत, युग परिवर्तन और कल्कि अवतार है, और दोनों को ही गुप्त तरीके से लिखा गया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 2 पड़ोसी राज्य हैं। क्या यह संभव है कि संत अच्युतानंद और वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी समकालीन थे, अथवा किसी एक ने दूसरे को प्रभावित किया था? जो भी हो, इन दोनों ग्रंथों की भविष्यवाणियों को मिलाकर देखने पर एक सत्य तो निकल कर आता है कि युग परिवर्तन लाखों साल बाद नहीं होगा, बल्कि अभी हो रहा है। कल्कि अवतार लाखों साल बाद नहीं, बल्कि अभी इसी समय आने वाले हैं। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य मालिका में तो कहा भी गया है कि जो अपने चक्रों का भेदन कर लेगा या प्रभु का नाम जप करेगा, वो इस विनाश लीला में सुरक्षित रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।